आई होप गाइस आपका जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से चल रहा होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया आपके पास 50 टू 52 डेज बचे हैं फॉर द एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन। 2 मंथ से भी कम का टाइम पीरियड बचा है और आपका जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुका होगा। तो आपके जो फंडामेंटल्स है और बोर्ड का प्रिपरेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है आपको अच्छे तरीके से आते होंगे। अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसी बात पे किस सिटी से वीडियो देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, फटाफट मेंशन कर देना, मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कहां तक रीच जा रही है वीडियो की। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है जिशान पठान के, जो कि टॉपर रह चुका है एमएसटी सीईटी में। उसका रैंक था 15 रैंक था महाराष्ट्र में, और वो अभी सीओईपी सीएस आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच में पढ़ रहा है। तो उसके शॉर्ट नोट्स या हैंड रिटन नोट्स है जो उसने उसके प्रिपरेशन के टाइम यहाँ पे बनाए थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हम यहाँ पे प्रेजेंट कर दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग ना लेने के टाइम यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिक्कतें यार उनको आ रही है और वो नहीं ले पा रहे, तो फिर हमें उनको मेल करना पड़ रहा है नोट्स के साथ। तो क्या करना है अच्छे से सुनिएगा, आपको लिंक के थ्रू जाना होगा, वहां पे जो भी डिटेल्स है, और मोस्टली प्रेफर करिएगा लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू आप लिंक ओपन करें। मोबाइल के थ्रू ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, बट हो सकता है मोबाइल से भी। ठीक है, तो आप जाओगे लिंक के थ्रू, वहां पे आपको डिटेल्स डालनी है, आपका जो नाम होगा, फोन नंबर, जो भी डिटेल्स वो मांग रहा है आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आपको होल्ड करना है, वहीं पे रुकना है कुछ सेकंड्स, 15 से 20 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे वेब पेज के ऊपर। उस वेब पेज पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर दबा के आप आपके नोट्स की तरफ जाओगे, आपके ड्राइव के ऊपर चले जाओगे जहां पे नोट्स है। ठीक है, ये प्रोसेस होगा, आपको होल्ड करना है पेमेंट के बाद। पेमेंट के बाद ना फटाफट लोग यहाँ से निकल जाते, ये मतलब गलती मत कर देना, कुछ होल्ड कर देना, 15 से 20 सेकंड के लिए रुको, ऐसे ही आपको वो ले जाएगा। ठीक है, समझ के फटाफट जाओ यार, बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, 2 साल से हम ये चीज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको नोट्स अल्टीमेटली चाहिए, क्योंकि जब लास्ट का मोमेंट आएगा ना, अभी ये 40 दिन बचे, 50 दिन, फिर 10 दिन बचेंगे, तब ना आप पूरे बुक्स खोलकर नहीं पढ़ सकते, या पूरे जो बिग नोट्स होते हैं जो हमने क्लास के टाइम बनाए हुए होते हैं, तो आप वो नहीं पढ़ सकते, आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। और रिवीजन के लिए बोला जाए, नहीं तो पीवाईक्यूज लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट जब आपको रिवाइज करना होता है ना, कॉन्सेप्ट फटाफट पढ़ना होता है, 10-15 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाता है शॉर्ट नोट से। तो फटाफट जाओ, पीडीएफ की फॉर्मेट में है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होगा ये पढ़ने का, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ना बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, इवन मी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, कि मेन टॉपिक पे आ जाती है, क्वेश्चंस कितने करने पड़ेंगे आपको टू गेट द 150 स्कोर, 150, 140, 160, 170, 180, इवन 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल आपको अगर चेस करना है इन आखिरी 50 दिनों में, तो कितने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक के तरफ जाने से पहले बता दूं कि क्रैश कोर्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स लेके आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी यूट्यूब चैनल्स है, क्रिएटर्स है, जितने भी कोचिंग है, तो आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दे रहे होंगे। इसी बात पे पीडब्ल्यू दैट इज फिजिक्स वाला ये लेके आया है आपके लिए सार्थक बैच। सार्थक बैच ये भी एक क्रैश कोर्स ही है, विश्वास डे के ऊपर, मतलब विश्वास डे है उनका, वो मतलब सेकंड विश्वास डे है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे जो प्राइस है उनकी 2000 की, मतलब 1999 जो प्राइस थी उनकी, उन्होंने वो 999 मतलब 1000 के अराउंड यहाँ पे प्राइस उन्होंने सेट कर रखा है उस कोर्स का। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा यार, सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, आपका जो इवैल्यूएशन है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगा। डाउट सेशंस होंगे यार, डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपको डाउट आ रहे होंगे क्लास में या क्वेश्चंस में, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। सो क्विजेस वगैरह बहुत सारी यार चीजें, टेस्ट पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर दे रहे हैं 50 दिनों में। तो फटाफट यार उसका बेनिफिट आप ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा यार, सारी चीजें दिख रही होंगी। और एडिशनल आपको यहाँ पे डिस्काउंट के लिए IE150 ये कोड यूज करना पड़ेगा। जब भी आप पेमेंट करोगे वहां पे आपको IE150 ये डालो, आपको और यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर। इतना अफोर्डेबल और इतनी टॉप क्लास फैकल्टी यार मैं नहीं समझता कि यार इतने प्राइस रेंज में और कोई यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा होगा, क्योंकि पीडब्ल्यू है यार, तो
अच्छी खासी फैकल्टी उनकी होती है। खुद यहाँ पे अलग पांडे सर ने इतने मेहनत से उसको स्टार्टअप बनाया, तो क्वालिटी तो होती है यार। मैंने खुद भी पढ़ा था जब मैं 12th में था उनसे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चंस बस लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, और इसी चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, जो करने वाले चैप्टर्स होंगे, उनके छूट जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग, कोई भी चैप्टर उठा लिया, पढ़ लिया, तो उसकी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आ रहा है करके निकल जाएंगे आगे। बट ऐसा नहीं होता है, बस इजी इजी करके चले जाते हैं। मैं भी जब 11th में 12th के फर्स्ट फेज में था, मैं क्या करता था ना कि जो भी चैप्टर पढ़ लिया जेई में, तो मैं उसके इजी कर लेता था और मुझे उसमें मजा आता था। फिर मुझे अगर मैंने हार्ड क्वेश्चन देख लिया तो मुझे डीमोटिवेशन फील होता था, क्योंकि मुझसे सॉल्व नहीं होता था ना हार्ड क्वेश्चन। इजी हो जाते थे बट हार्ड नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो मुझे लगता था कि यार कोई बात नहीं, इजी हो गए हैं, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये गलती यार मत करना। ठीक है, तो क्या करना है, ओवरऑल आपको मैं पिक्चर देता हूँ, आपको एक नंबर दूंगा, प्रूफ, एकदम प्रूफ चीज है यार। ठीक है, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगा आपको। ठीक, तो मान लीजिए आपको क्या करना है ना, हर एक चैप्टर के जितने भी चैप्टर्स आप उठा लिए हो, हाई वेटेज वाले चैप्टर जो आप अगले 50 दिनों में करने जाओगे, तो हर एक चैप्टर के आपको 50 से 60 ही क्वेश्चन लगाने हैं। क्वालिटी क्वेश्चन लगाओ, बस 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ हर एक चैप्टर के, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाओ। जब तक एक चैप्टर खत्म करके उसके 50 से 60 क्वेश्चन नहीं लगते ना, आप आगे मत बढ़ना उस सब्जेक्ट के चैप्टर में। ठीक है, मतलब आपने आज मैथ्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उठा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उठा लिया, वो पूरा पढ़ के उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके फॉर्मूलाज है, की नोट्स है, सारे पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग होके 50-60 क्वेश्चन लगाने के बाद ही आप अगले मैथ्स के चैप्टर की तरफ बढ़िए। आप साइमल्टेनियसली यार केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का तो पढ़ ही रहे होंगे, बट मैथ्स में एक एक चैप्टर करते ही जाना है। मतलब फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी साइमल्टेनियसली वैसे ही करना है आपको, एक चैप्टर के बाद एक। मैथ्स के एट अ टाइम 2 चलाना एक साथ, ऐसा मत करना। ठीक है, एक होने के बाद, क्योंकि ना ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जो सीक्वेंस होता है ना मैथ्स के बुक में, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पहले डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, देन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके पिछले वाला चैप्टर पूरा पढ़ोगे तभी अगला समझ आएगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बायोलॉजी इवन, ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से ना को रिलेट करते हैं। तो यार पहला चैप्टर खत्म करके ही अगली तरफ आप जाए। ठीक है, हाई वेटेज वाले यार पहले कैलकुलेट कर देना कि पहले चैप्टर कौन से खत्म कर देने, जिससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जिससे ज्यादा वेटेज आ रहा है। बिना बात के कुछ एक दो जिससे क्वेश्चन आ रहे होंगे उसके पीछे मत दौड़ना, जिससे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं एमएचटीसीटी में, 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो हर एक चैप्टर के मैंने बोला 50 से 60 क्वेश्चन आफ्टर द चैप्टर आपको लगाने पड़ेंगे। अभी 50 से 60 में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 10 से 12 इजी लेवल के कर देना। ठीक है, 10 से 12 इजी लेवल के कर लेना उस चैप्टर के। देन यहां से फिर 15 से 25 जो क्वेश्चन होंगे आपको मीडियम लेवल के करने हैं। मतलब मीडियम थोड़े ज्यादा लगाने हैं, 15 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इजी के 12, देन मीडियम के 15, देन हार्ड के 10-15। ठीक है, ऐसे करके आपको चलना है, एंड देन एंड में आपको पीवाईक्यूज 10-15 जितने भी आए होंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार, हर एक चैप्टर के एक एवरेज मान सकते हो कि 20 तो हुए होंगे आप तक हर एक चैप्टर के, राइट। तो वो 20 पीवाईक्यूज आपको लगाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली अगर टोटल करोगे इजी प्लस मीडियम प्लस हार्ड प्लस पीवाईक्यूज, तो 60 एक एवरेज नंबर बन के आ रहा होगा हर एक चैप्टर का। तो 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपने लगा लिए। तो मैं मानता हूं कि आप इस आने वाले 50 दिनों में आप हर एक सब्जेक्ट के ना 12 से 13 चैप्टर कर रहे होंगे। 12 से 13 हाई वेटेज, मोस्ट वेटेड जो वाले चैप्टर से आप कर रहे होंगे। उसकी भी एक वीडियो आएगी कि मैं बताऊंगा उसमें कि हाई वेटेज वाली कौन से चैप्टर से वो डिस्कस करेंगे हम। उसमें आपको बस वही करके जाना है, अच्छे खासे नंबर, इवन 150 प्लस भी आराम से आ सकता है। मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लोग देखे जिन्होंने लास्ट मिनट में यार ये चैप्टर्स करके फोड़ा है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, 60 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के। तो मैं मान रहा हूँ फिजिक्स के 13 चैप्टर कर लिए, केमिस्ट्री के 13 मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिया, मैथ्स के 13, एंड सेम बायोलॉजी के भी, जो भी बायोलॉजी के लिए वो मान सकते हो कि उन्होंने भी 15 चैप्टर उन्होंने खत्म कर दिए मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले 50 दिनों में।
तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पीसीएम या पीसीबी मिला के आप 40 यहाँ पे चैप्टर्स खत्म कर रहे होंगे। 40 चैप्टर्स तो कम है, ठीक है, उसमें 11 तक कुछ भी नहीं है, मैं बस 12 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 40 चैप्टर आप खत्म कर रहे होंगे, तो 40 इंटू 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मैं बोल रहा हूँ, 60 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर के बोल रहा हूँ। सो 2400 ऐसा कुछ नंबर बन के आ रहा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एक राउंड वैल्यू लूँ तो यहाँ पे 2500 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 2500 क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। कितने? 2500, 2500, ठीक। देन अगेन जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, टेस्ट सीरीज में आप 20 तो पेपर मिनिमम लगाओगे, मैं मानता हूं 20 क्वेश्चन पेपर आप मिनिमम लगाओगे। प्रीवियस ईयर के 20 पेपर भी अगर मैं पकड़ लूं तब भी यार 20 ये नंबर एक एवरेज निकल के आ सकता है। 20 इंटू 150 क्वेश्चन, हर एक पेपर में यार 150 क्वेश्चन तो होंगे पीसीएम या पीसीबी, ठीक। तो 150 क्वेश्चंस इंटू 20 टेस्ट पेपर्स मिनिमम टेस्ट सीरीज, तो मैं कितने हो रही है? अप्रोक्सीमेटली 3000, एग्जैक्ट ही होता है, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं, 3000 क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे। दोस्त 3000 क्वेश्चंस प्लस वो 2500 क्वेश्चन, कितने? 5500 क्वेश्चन आप इस पूरे प्रिपरेशन में, उस पूरे 50 दिन में आप लगा रहे हो। समझ आया? 5500 क्वेश्चन आप मेरे मेथड से लगा रहे हो। और कोई बंदा अगर 5500 क्वेश्चन पीसीएम या पीसीबी के लगा के जाता है ना एग्जाम में, तो भाई वो फोड़ के आएगा ही, वो फोड़ के आएगा ही। इतने क्वेश्चन लगाने के बाद भी किसी का अगर नहीं होता है ना एक अच्छा परसेंटाइल, तो मैं मान ही नहीं सकता, तो मैं मान ही नहीं सकता। ये एकदम प्रूफ के साथ एक केस है कि यार जो इतने क्वेश्चंस करके जाएगा ना उसका हो जाएगा, ठीक है। समझ के एक समरी दे देता हूं। मैंने बोला हर एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जिसमें इजी 10 से 12 होंगे, मीडियम होंगे 15 से 25 एंड हार्ड होंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो भी है। एंड पीवाईक्यूज जितने भी आए होंगे पिछले 20 साल में या 15 साल में आपको वो उठाने, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन एवरेज हर एक चैप्टर के हो सकते हैं। 60 इंटू 40 चैप्टर्स आप कर रहे होंगे इस आने वाली प्रिपरेशन के टाइम, या 50 चैप्टर भी हो सकते हैं किसी किसी के 11 के कुछ पकड़ के, या जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, तो वो अच्छा खासा यार 2500 से 3000 क्वेश्चन लगा रहा होगा बस प्रैक्टिस में। देन प्लस ये जो टेस्ट पेपर के आप 20 टेस्ट पेपर्स लगा रहे होंगे इंटू यहाँ पे 150 क्वेश्चन, तो उसके बन गए 3000, तो आप 5500 से लेकर 6000 क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। समझ गए? और जब भी बुक से क्वेश्चंस उठाते हो ना ये 50 से 60 क्वेश्चन, तो आपको रैंडम उठाते हैं। रैंडम इन द सेंस पहला इजी क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि देन सेकंड कर लिया, नहीं, ऐसे मत करना। फर्स्ट के बाद या थर्ड पिक करो, देन 7 पिक कर लो, देन 15वां क्वेश्चन पिक कर लो, या 20 नंबर का क्वेश्चन पिक कर लो। तो इसे रैंडम उठाना है। क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट्स एक ही बार बार नहीं आएगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप टच करोगे एक ही चैप्टर में। समझ गए बात? बिल्कुल बात समझ गए। और पीवाईक्यूज तो सारे ही करने हैं, ठीक है। जो पिछले 15 साल के या 20 साल के आप मान सकते जितने जितने जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक्स के बारे में मैंने बात करी है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसे लगी यार। आई होप ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर कम ही बात करते हैं यार लोग, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अगर कुछ बात करनी हो तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हो, जो लिंक्स है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, और काम करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा।